और अब बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई खबर की। अगर आप भी हेडफोन, ईयरफोन या फिर ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपको देखना जरूरी है, क्योंकि जिस ईयरफोन या ईयरबड्स का आप इस्तेमाल करते हैं अपने प्राइवेसी के लिए, वो आपको बहरा बना सकती है, वो आपके दिमाग पर असर डाल सकती है। और उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आपकी आवाज़ की मलिका यानी अलका याग्निक की तरह गंभीर बीमारी की शिकार हो सकते हैं। आजकल ज्यादातर लोग शहरी शोरगुल से बचने के लिए या फैशनेबल दिखने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस जाना हो, कॉलेज जाना हो या किसी सफर पर निकलना हो, ऐसे समय पर हर किसी का साथी हेडफोन या ईयरफोन बन जाता है। किसी को कॉल करनी हो, ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो या फिर म्यूजिक सुनना हो, ओटीटी सीरीज को बिंज वॉच करना हो तो घंटों तक कान में ईयरफोन लगा रहता है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब इसे यूज करते हैं। ये तो सच है कि हेडफोन बाहरी शोरगुल से हमें बचा लेता है। प्राइवेसी के लिहाज से जिसे लोग अच्छा मान रहे हैं, उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपकी सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। हेडफोन या ईयरफोन से आने वाली आवाज आपके ईयर ड्रम को भारी नुकसान पहुंचा रही है और ये आपको बहरा बनाने के लिए आपके दिमाग पर असर डाल रहा है। आप सोच रहे हैं कि आखिर हम अचानक से ईयरफोन की बात क्यों करने लगे? तो आपको बता दें, आवाज की मलिका और 80s और 90s के दशक की हिट गायिका, फेमस सिंगर अलका याग्निक को लेकर एक शॉकिंग न्यूज सामने आई है। ज्यादा हेडफोन के इस्तेमाल से अलका याग्निक एक रेयर डिसऑर्डर का शिकार हो गई। अलका याग्निक को सुनाई देना बंद हो गया। इससे मेडिकल भाषा में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। और अलका ने अपने फैंस को बहुत लाउड म्यूजिक और ज्यादा हेडफोन के इस्तेमाल से बचने के लिए कहा। लंबे समय तक हेडफोन यूज करने से या हेडफोन को बहुत तेज आवाज में सुनने से कान के साथ साथ दिमाग पर भी असर पड़ सकता है। जब हेडफोन को तेज आवाज में सुनते हैं तो जो हमारे नर्व के अराउंड इंसुलेशन होता है वो फीका पड़ जाता है, जिससे कि जो ब्रेन का डैमेज है, जो सिग्नल्स जो होता है, इसका जो ऑडिटरी वेव्स होती हैं, इसके सिग्नल्स जो होते हैं वो अलग तरीके से एम्पलीफाई करके ब्रेन तक पहुंचता है। और बहुत लंबे समय तक इसको यूज करने से ब्रेन के साथ साथ कान का भी नुकसान होता है। दरअसल अलका याग्निक पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक्टिव रही थी। अलका को किसी भी शो में नहीं देखा जा रहा था, जिससे उनके फैंस काफी परेशान थे। जब अलका ने बताया कि वो अचानक से गंभीर बीमारी का शिकार हो गई हैं और वो सुन नहीं पा रही, उसके बाद हर कोई उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहा है। अलका याग्निक ने इंस्टा पोस्ट में लिखा, मेरे सभी फैंस, दोस्त, फॉलोअर्स और वेलविशर्स, कुछ हफ्ते पहले फ्लाइट से उतरने पर मुझे अचानक महसूस हुआ कि मैं सुन नहीं पा रही। इस अचानक से हुए सेटबैक ने मुझे शॉक दिया। मेरे डॉक्टरों ने एक वायरल अटैक के कारण रेयर सेंसरी न्यूरो नर्व हियरिंग लॉस डायग्नोज किया। जैसा कि मैं अब इस बीमारी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपने फैंस और यंग साथियों को मैं बहुत लाउड म्यूजिक और हेडफोन के कांटेक्ट में आने को लेकर वार्न करना चाहूँगी। अलका याग्निक फिलहाल इस बीमारी के लिए इलाज करा रही है, लेकिन ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। अगर ये बीमारी लग गई और उसके 48 घंटे के अंदर डॉक्टर के पास न पहुंचा जाए तो मरीज हमेशा के लिए सुनने की क्षमता खो सकता है। साथ ही साथ अगर आप हेडफोन को पहन रहे हैं ईयर में, तो बहुत लंबे समय तक पहनने से ईयर का वेंटिलेशन भी अफेक्टेड होता है और वहाँ पर उसमें बैक्टीरिया कोलोनाइज कर लेते हैं, तो ईयर इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। डॉक्टर का कहना है कि कुछ मामलों में किसी के कान में नुकसान होने के लिए हेडफोन की आवाज बहुत तेज हो, ये जरूरी नहीं। यहाँ तक कि मध्यम आवाज में ईयरबड या हेडफोन सुनने से भी समय के साथ सुनने की समस्या हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानों को होने वाला नुकसान सिर्फ शोर की तीव्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि एक्सपोजर के पीरियड से भी होता है। WHO ने भी चेतावनी दे रखी है कि रेगुलर ईयरफोन यूज करने से 2050 तक 70 करोड़ से ज्यादा लोगों के कान खराब हो जाएंगे। ऐसे में अगर आप ज्यादा हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं।